आईएएस बनना टैलेंट नहीं है। आज मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूं 95, वो कहीं लिख लो बहुत कायदे से। अब जो आदमी तुम्हारी कमी बताए वो दूसरा आदमी है, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अरे आईएएस में सबका नहीं होता है, वर्मा जी का लड़का गया था 3 साल बाद पागल हो गया। डायरेक्टली वो तुमसे नहीं कहेंगे, ये डायरेक्टली कहेंगे ही नहीं। नहीं, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन वर्मा जी का लड़का पागल हो गया था। तिवारी जी की लड़की गई थी पढ़ने, वो भाग गई वहीं से, आज तक पता ही नहीं चला। आज मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूं 95, वो कहीं लिख लो बहुत कायदे से। अब जो आदमी तुम्हारी कमी बताए वो दूसरा आदमी है। फिर तुमसे ज्योग्राफी में किसी ने कहा कि चलो यूरोप का क्लाइमेट समझाओ, उसकी क्लाइमेट और उसकी इकोनॉमी को कनेक्ट करो। यूरोपियन इकोनॉमी इज गवर्न्ड बाय यूरोपियन क्लाइमेट, कमेंट, और तुम नहीं बता पा रहे हो तो वो तुम्हारी कमी है, वो एक अलग बात है। तो वो कहेगा यार तुम्हारा तो बेस कमजोर है यार, तो वो बढ़िया आदमी है, वो अच्छा आदमी है। तुमसे कोई करंट की न्यूज पूछ रहा है, आकुश क्या है, किसी ने तुमसे कह दिया यार फार्मर बिल समझा दो यार, ये क्या फार्मर आंदोलन चल रहा है यार, हमको भी बताओ यार क्या चल रहा है, और तुम नहीं बता पाए, वो तुम्हारी कमी है। जो आज सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज मुझे तुम्हें बतानी थी कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन, यार इनसे बचो भैया, इनसे। ये जो 95 है ना, आईआईटी क्वालिफाई करना टैलेंट नहीं है, आईएएस बनना टैलेंट नहीं है, इनसे बचना टैलेंट है। 3%, यू आर इन माइनॉरिटी। भाई तुमसे एक बात अगर 20 लोग लगातार कहेंगे, 20, दो में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इफ 2 people will come and say same thing to you कि तुम्हारा आईएएस में नहीं होगा, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया तुम्हारा आईएएस में, तुम घबरा जाओगे। इस तरफ 95 लोग खड़े हैं। तो आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का नाम है 95। मंत्र का नाम ही है 95, तो तुम्हें तुरंत रिकॉल करना है कि 95। तो तुम फिर 24 घंटे पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो तुम 8 घंटे, लेकिन पढ़ने के माहौल में रहोगे तुम 24 घंटे। यहां पे चलना चाहिए मीरा की तरह। मीरा के दिमाग में कृष्ण को छोड़कर कोई है ही नहीं, है ही नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ कमिटमेंट। तो पहली चीज है ये 95, फॉर्मूला नंबर 95। दूसरी बात, एक शेड्यूल बनाओ यार, एक डायरी रखो यार प्लीज। डायरी इज मस्ट इन दिस प्रिपरेशन। मैं बार बार कहता हूं, अभी मैं शुभम कुमार के साथ टॉपर टॉक्स में था तो वो भी यही बात कह रहा था, डायरी रखो। व्हेन यू गेट अप, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, प्लान योर डे। पहली चीज, प्लान योर डे। बहुत लोगों को 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या किया उन्होंने। डायरी बनाओ। तीसरी चीज, जिनको सिलेक्शन चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये फॉर्मूला पकड़ लो, क्लास वर्क एंड होमवर्क। भाई साहब इस फॉर्मूले की कोई काट नहीं है ही नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तुम्हारी क्लास चलेगी। तो आज अगर टीचर ने बिस्मार्क खत्म किया, जर्मन यूनिफिकेशन किया क्लास में, तो तुम होमवर्क में उसको कंसोलिडेट कर लो। कंसोलिडेट मतलब हजम। जैसे ये एक पेट है ना, ऐसे ये भी एक पेट है। तो 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास, 2 घंटे डाइजेशन, 5 घंटे, 5 आवर्स, 2 घंटा न्यूज़पेपर प्लस 1 घंटा डाइजेशन, 3 आवर्स, 8 घंटा तुम्हारा ये हो गया 8 आवर्स। कहीं पार्क में जाओ, बैठो और खुद से लिखो। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते।
सर पिछले 10 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और इतने रिजल्ट इन सब फार्मूलों पे मैंने निकाले हैं ना। मैं पढ़ाता तो यूपीएससी में सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री हूं, एक क्वेश्चन आता है, लेकिन तब भी भगवान की दुआ से इतना लोग मानते हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। यही वजह है। और सब लोग बात मानते नहीं, 100 में से 5 ही मानते हैं, 5 में से 3 का सिलेक्शन आता है, 3 का अगले साल, 2 का अगले साल हो जाता, 95 तो मानते ही नहीं। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक दिन मान लेंगे, 2 दिन मान लेंगे, 3 दिन मान लेंगे, फिर वही कहानी शुरू। 8 घंटे का तुम्हारा ये शेड्यूल फिक्स है। तो 19 अक्टूबर से जो क्लास शुरू हुई और 19 अप्रैल पे जो क्लास खत्म होगी, तुम्हारा 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा। और प्री में कितने नंबर, कितने क्वेश्चन चाहिए? 60। प्री में 60 मैक्सिमम। टेस्ट सीरीज हम उसकी लेंगे ही, 30 क्वेश्चन सबको आते रहते हैं। और मेंस में 900, 900, ये भी 50। 80% तुम्हारा क्लास में खत्म हो जाएगा। 60% तुम्हें यहां लाना है, 55 से 60%, और 50% तुम्हें यहां लाना है, और 80% तुम्हारा क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। लेकिन टू डू दिस कॉन्टिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, वो चैलेंज है। बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुन के कि ये 8 घंटा कर लेंगे यार। अरे नहीं भाई साहब, इसको सुनना बहुत आसान है भाई साहब। ये 16 घंटे पढ़ने के तुम्हारे मन में, मैंने किसी आधार पे कहा होगा, अगर तुम अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस में सेट कर ले गए, कॉन्शियस में तो सबके रहता है, सबकॉन्शियस में, तो तुम फेल नहीं करोगे। और कोचिंग का यही काम है कि तुम्हारे गोल को तुम्हारे सबकॉन्शियस में फिट कर दे। कैसे? डेली पढ़ाएगी और डेली तुम्हें बस प्रोसीजर फॉलो। 1 महीने का पेन है, इट्स अ पेन ऑफ 1 मंथ। तो अगर तुम सिगरेट की आदत डाल सकते हो, अगर लोग सिगरेट की आदत डाल सकते हैं, शराब की आदत डाल सकते हैं, तो पढ़ने की भी तो आदत डाली जा सकती है। 95 का फॉर्मूला पहली चीज, डायरी दूसरी चीज, क्लास वर्क एंड होमवर्क तीसरी चीज। ये जितने भी लोग आज से जुड़े हैं, आप ये 3 काम करो हमारे साथ, और पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। जितने लोगों का 22 का लास्ट अटेम्प्ट है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। बस यही फॉर्मूला फॉलो करो। जितने लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है 2022, वो जुड़ सकते हैं। जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। सर ये लास्ट ईयर है जब इकरा इतनी मिनिमम फीस पे पढ़ा रही है, ये एक अच्छा मौका है आपके पास। ऐसा नहीं कि जीवन भर यही चलता रहेगा, और शायद अगली बार आप हमारे साथ टॉपर टॉक्स में बैठेंगे।